सुरेश और अवनी की शादी हो जाती है। वे शहर में अपना नया घर बसाते हैं। सास अनसुया, ससुर अरविंद उनके साथ रहते हैं। परिवार में बिना किसी झगड़े के सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। तभी गर्मियों का मौसम शुरू हो जाता है। पानी की बहुत किल्लत होने लगती है। पानी के लिए सब लोग कतार में खड़े होते हैं। इस्तेमाल के लिए ना मिले फिर भी चलेगा, लेकिन पीने के लिए पानी मिल जाए तो बहुत है, ऐसा सब सोचते हैं। उसी समय सास आती है। बहू, टैंकर आ गया है, सब लाइन में खड़े हैं। तुम भी जाकर जल्दी से पानी लेकर आओ। सासू माँ, बाहर कितनी धूप है, देखो ना। एक बार वो क्यों देखिए, उस क्यू में और धूप में मैं खड़ी रहूंगी तो उस धूप में मैं मर जाऊंगी। आज के एक दिन के लिए आप जाकर लेकर आइए ना सासू माँ। इन बातों से सास को बहुत गुस्सा आता है। वो मन ही मन, मतलब मैं उस धूप में खड़ी रहकर मैं मर जाऊंगी तो तू आराम से रहेगी करके सोच रही हो? क्यों सासू माँ, कुछ सोच रही हो? आप मरोगी तो आराम से रहूंगी करके सोच रही हो? मैंने ऐसे कब कहा बहू? मैं एक बूढ़ी औरत हूँ, जो काम मैं नहीं कर सकती वो तुम्हें करने के लिए कहा। ठीक है, मैं ही चली जाती हूँ। उन बातों से अवनी को थोड़ा बुरा लगता है। ठीक है सासू माँ, आप बूढ़ी होकर के बोल रही हो ना, जाने दो, मैं ही जाती हूँ। कितनी भी मुश्किलें हो, मुझे ही जाना होगा। ऐसा कहकर वो पानी के लिए चली जाती है। धूप में कतार में खड़े होकर बहुत समय के बाद वो एक घड़ा पानी लेकर आती है। बहू की मेहनत देखकर सास के मन में लड्डू फूटते हैं। बहू अवनी, इतने धूप में खड़े होकर पानी लाने का साहस किया है, ऐसा मैं सबको बताऊंगा। उस बात को सुन के अवनी, सच में ये बहुत बड़ा साहस है ससुर जी। कहते हुए वो रसोई घर में जाती है। दिन बीतते जाते हैं और पानी की समस्या बढ़ती जाती है। उस कॉलोनी के लोग भी जहां तहां से पानी ला रहे होते हैं। सास फिर से अवनी को पानी लाने के लिए कहती है। अवनी भी सास के कहे अनुसार पानी लाती रहती है। उसी शाम पड़ोस की औरत रम्या अवनी से बात करने आती है। क्या अवनी, पानी नहीं है तो सभी लोग परेशान हो रहे, सभी कहीं ना कहीं से लेकर ही आ रहे। हाँ सच में, लेकिन बाजू के घर में रहती है ना रेखा, वो बिल्कुल भी बाहर नहीं आती, उसका पति भी नहीं आता है। वो लोग पानी कहाँ से लेकर आते मालूम नहीं। वो रेखा बहुत होशियार है अवनी। बाजू के गली में वाटर टैंक आता है ना, वहाँ पे सभी लोग पानी नहीं लेते। वहाँ पर कुछ वाटर फैसिलिटी बोल रहे, इसलिए दोनों पति पत्नी वहाँ पर जाकर पानी लेकर आते हैं। वो काम हम लोग भी करेंगे तो यहाँ पे धूप में रहने की मेहनत कम हो जाएगी ना। तुम बोल रही हो वो सच है, लेकिन इतनी दूर से पानी लेकर आना मतलब बहुत मुश्किल है। लेकिन तुम सच ही कह रही हो, धूप में खड़े रहने से अच्छा वहाँ से पानी लेकर आना बेटर होगा। वैसे दोनों बातें करते रहते हैं। बगल वाली गली में पानी लाने के लिए सोचते हैं। अगले दिन अवनी और रम्या दोनों उस बगल वाली गली में वाटर टैंक के पास जाकर पानी भरने लगती हैं। पानी लेकर वो अपने घर की ओर बढ़ते हैं। तभी वहाँ खड़ा एक व्यक्ति कहता है, तुम दोनों 10 कैन लेके गए, 300 रुपए दीजिए, तुरंत दे दो। वो बात सुनकर रम्या और अवनी दोनों चौंक जाती हैं। क्यों, पानी मुफ्त में नहीं है? किसने कहा कि तुम्हें मुफ्त में दे रहे? यहाँ पे पैसे दे के ही लेते हैं सब। अच्छा, तो मैं भी 10 कैन लिए तो मुझे भी 300 रुपए देने होंगे क्या? हाँ, तुम्हें भी देना होगा। ठीक है, घर पर जाके लेके आते हैं। ये कैन यहाँ पे रखो और घर जाके पैसे लेके आओ। ठीक है, घर से लाते हैं। ऐसा कहकर वे दोनों उस व्यक्ति को हाँ बोलकर कैन रखकर जाते हैं। रम्या, मैंने तुम्हारी बातें सुन के मैं यहाँ तक आई। अभी मेरी सासू माँ को मालूम पड़ेगा तो मुझे मार डालेगी। मेरा पति तो बहुत बड़ा कंजूस है, उसको बोलूंगी तो मुझे मार डालेगा। ऐसे दोनों बात करते हुए अपने घर पहुँचती हैं। अवनी सोचती है कि अगर वो सास को बताएगी तो वो चिल्लाएगी, इसलिए वो किसी को बताए बिना अपने पति की जेब में से 300 रुपये चुरा लेती है और सास उसे रंगे हाथों पकड़ लेती है। अरे अरे, अपने ही पति के जेब से पैसे निकाल रही हो, ये ऐसा पागलपन क्या है? ऐसा कहकर सास सबको बुलाती है। तब अवनी जोर से रोते हुए, सासू माँ, मैंने चोरी नहीं की, क्या हुआ है मालूम है? कहकर जो हुआ सब बताती है। उसकी बात सुनकर पूरे घर वाले अवनी को ही डांटते रहते हैं। ठीक है अवनी, जो हो गया सो हो गया, उसे 300 रुपए देकर तुरंत आ जाओ, फिक्र मत करो। ऐसा कहकर उसे 300 रुपए देता है। वो पैसे लेकर बाहर आती है, जहाँ रम्या भी मिलती है। तुम्हारा पति कंजूस है करके बोली थी ना, फिर पैसे कैसे दिए? वो कहाँ से दिए? ये पैसे तो मैंने कभी कभी छुपाए हुए हैं, जो सामान के लिए देते थे, वही पैसे।
क्या करूं? फिर तुम्हारे पति ने 300 रुपए दे दिए। अवनी भी घटी सारी बात उसे बताती है। उसकी बात सुनकर रम्या कुछ भी हो, पैसे तो आपने हाथ में आए ना, उतना बस है। इतना कहकर वो दोनों वहाँ से निकलकर उसके पास जाके पैसा देके पानी वापस लेकर आते हैं। ऐसे दिन बीतते जाते हैं। बहू पानी लाने के लिए तरह तरह की तकलीफें उठाती है। तभी उनके कॉलोनी में एक नया नल लगाया जाता है। 1 हफ्ते में ही उस नल से पानी निकलता है। सिर्फ एक टाइम पानी आने के कारण कॉलोनी के सारे लोग वहाँ पे कतार लगाते हैं। देखते ही देखते वहाँ के सारे लोग फिर से पानी की समस्या झेलते हैं। तब रम्या और अवनी दोनों ऐसे बातें करते रहते हैं। देखा अवनी, पानी के लिए लोग कैसे झगड़ रहे हैं। अपनी दोस्ती भी भूलकर झगड़ रहे। देखो, हम दोनों ऐसे नहीं है ना रम्या, हम दोनों देखो कैसे प्यार से हैं। वैसे दोनों दोस्ती के बारे में बात करते रहते हैं। जब अवनी की बारी आई, रम्या जाकर पानी भरने लगी। वो देखने के बाद अवनी को बहुत गुस्सा आया। ए, क्यों रे, मेरे टाइम पे तू क्यों पानी भर रही है? तुम्हारा मतलब, तुम्हारा क्या? ये पानी का नल क्या तुम्हारे पति ने डाला है यहाँ पे? हाँ, तुम्हारा पति दिया है ना, इसके लिए तुम्हारी मर्जी तब भर रही हो। वैसे दोनों में बहस बढ़ जाती है और वे एक दूसरे के बाल पकड़कर लड़ने लगती हैं। तभी सास और रम्या के पति वहाँ आते हैं और उन्हें छुड़ाकर घर ले जाते हैं। उनको समझा बुझाकर जैसे तैसे घर ले आते हैं। क्यों अवनी, ऐसे क्यों लड़ रही थी? गली वाले सभी तुम दोनों के ही बारे में बातें कर रहे थे। जितनी भी प्रॉब्लम हो, मैं जाऊंगी या तुम्हारा पति जाएगा। तुम मगर बाहर मत जाना बहू। नहीं सासू माँ, मैं ही जाऊंगी। वो रम्या मुझसे झगड़ा की है ना, उसका सर फोड़ के ही आऊंगी। उसको बताना भी होगा मैं कौन हूँ करके। उतने में सुरेश वहाँ पर आता है। तुम्हें पानी भरने जाने की कोई जरूरत नहीं है। माँ ने जो कहा वही करो, या मैं नहीं तो मेरी माँ लेकर आएगी। उसकी बात सुनकर अवनी हाँ बोलती है। यहाँ पे ऐसा हो रहा है तो रम्या के घर उसका पति शंकर, क्या है ये लड़ाई? मुझे बहुत बुरा लगा। कल से तुम पानी भरने के लिए मत जाओ। ठीक है जी, आप जो बोलेंगे वही होगा। आप पानी के लिए बीच में ना गिरते तो आज उसका काम ही हो जाता। पड़ोसियों के साथ झगड़ा करोगे तो कैसे होगा? सबके साथ मिलजुल के रहना जरूरी है। आपने बोला है ना, वैसा ही होगा जी। वो दिन ऐसा गुजर जाता है और अगले दिन पानी के लिए घर के लोग ही जाते हैं। अवनी और रम्या घर पे ही रहते हैं और उनके घर वाले पानी के लिए गए। अवनी और रम्या दोनों आपस में बात करते हैं। हम दोनों प्यार से बात कर रहे थे, तब सासू माँ ने देखा। वो सोचेगी अभी पानी की कोई भी समस्या नहीं होगी करके, इसलिए ना हमारी प्रॉब्लम क्या है उनको मालूम पड़नी चाहिए। हमने जो नाटक किया है वो सक्सेस हो गया। अभी से पानी के लिए कोई भी हमें जाने के लिए नहीं बोलेगा। मेरे पति भी झगड़ा मत करना, पानी में ही लेके आता हूँ बोले। अभी हमें पानी का टेंशन नहीं रहेगा, अभी पानी वही लाएंगे। दोनों आपस में बात करके पानी लाने की जिम्मेदारी सर से हट गई, इसके लिए खुश होते हैं। वे घर में आराम से खुद का काम खुद करते हैं।